की बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। प्रोटोन पाकिस्तान ने कारों की कीमतों में 3 से 9 लाख इजाफा कर दिया। सागा 1300 सीसी ACEAT 3 लाख इजाफे से 31,49,000 की हो गई। सागा 1300 सीसी LAT 2,70,000 बढ़कर 29,99,000 रुपये में मिलेगी। मुख्तलिफ कंपनियों की जानिब से गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। प्रोटोन पाकिस्तान ने कारों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। 3 से 9 लाख का इजाफा किया गया है। सागा 1300 सीसी ACEAT 3 लाख इजाफे से 31,49,000 की हो गई है। सागा 1300 सीसी LAT 2,70,000 से बढ़कर 29,99,000 रुपये पर जा पहुंची है। शहजाद खान से तफसीला जानेंगे। जी शहजाद, बताइएगा इन गाड़ियों की कीमतों में किस कदर इजाफा हुआ है? और जी बिल्कुल, एक जानब जहां डॉलर की कीमत में वाज़ेह कमी देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मुख्तलिफ कंपनियां गाड़ियों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। प्रोटोन पाकिस्तान की जानिब से कारों की कीमतों में 3 से 9 लाख रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जिसमें सागा 1300 सीसी ACEAT 3 लाख इजाफे से 31,49,000 रुपए की मिलेगी। इसी तरह इसकी दूसरी कार सागा 1300 सीसी LAT 2,70,000 रुपये बढ़कर 29,99,000 रुपये में मिल सकेगी। और इसी कंपनी की तीसरी गाड़ी सागा 1300 सीसी LMT 2,45,000 इजाफे के बाद शहरियों को 28,24,000 रुपये में दस्तयाब होगी। जबकि लग्जरी गाड़ियों में X70 एग्जेक्टिव AWD 8 लाख इजाफे के बाद 68,50,000 रुपये में मिलेगी। जबकि X70 प्रीमियम FWD 9 लाख इजाफे के बाद 73 लाख रुपए की लाहौरियों को मिल सकेगी। और इस हवाले से शहरी ये कहते हैं कि डॉलर की कदर में जब कमी होती है तो उसके बाद कंपनियां कीमतों में कमी तो नहीं करती, अलबत्ता डॉलर बढ़ने पर कीमतें बढ़ा जरूर दी जाती हैं। और इस हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो इस मामले का नोटिस लेके जब कीमतें बढ़ती हैं डॉलर की तो हुकूमत जो कंपनियां हैं वो गाड़ियों की कीमतें बढ़ा देती हैं। लेकिन जब डॉलर की कदर में वाज़ेह कमी होती है, आप 10-11 रुपए कमी हुई है, तो गाड़ियों की कीमतें भी कम होनी चाहिए थी। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान। मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी में इजलास हुआ। इजलास में DG रेंजर सैयद आसिफ हुसैन ने शिरकत की। CCPO गुलाम महमूद डोगर, DIG ऑपरेशंस अफसाल कौसर भी शामिल थे। आपको बताएं कि मुहर्रम हराम की सिक्योरिटी के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी में इजलास हुआ। इजलास में DG रेंजर सैयद आसिफ हुसैन की शिरकत हुई। CCPO गुलाम महमूद डोगर और DIG ऑपरेशंस अफसाल कौसर भी शामिल थे। इजलास का अहवाल जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगा कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मुहर्रम हराम के हवाले से लाहौर पुलिस, जिले इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे और रेंजर्स जो है पंजाब रेंजर्स जो है, इनके इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं। और इसी हवाले से आज सेफ्टी अथॉरिटी में DG रेंजर सैयद आसिफ हुसैन ने लाहौर पुलिस के साथ मुलाकात की, जिसमें CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, DIG ऑपरेशन समेत दीगर जो पुलिस अफसरान जो थे वो मौजूद थे। इसमें आपको बताएं कि DG रेंजर पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन ने मुहर्रम हराम के दौरान अमन अमान के क़याम के लिए कायम किए गए कंट्रोल रूम का दौरा किया, जो सेफ सिटी में बनाया गया है। और लाहौर पुलिस में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग और अमन अमान के क़याम के हवाले से उठाए गए इक़दाम के बारे में DG रेंजर को आगाह किया। इसमें आपको बताएं कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो मोहम्मद कामरान खान थे, उन्होंने बताया कि तमाम जो मजालिस और जुलूस जो हैं उनकी कवरेज के लिए नस्ब कैमरों के बारे में उन्होंने DG रेंजर को ब्रीफिंग दी। और DG रेंजर का इस हवाले से कहना था कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रखने के लिए पंजाब रेंजर लाहौर पुलिस के शाना बशाना खड़ी है और तमाम वसाइल को पुरकार लाते हुए अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जाएगा। जी शाना बशाना खड़े हैं। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक अपडेट करने के लिए। शहर लाहौर का मौसम खुशगवार होते ही ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों की बड़ी तादाद मौसम को एंजॉय करने के लिए समोसे की दुकानों का रुख करने लगी। फरीहा बतूल से तफसीलात जान लेते हैं। जी फरीहा बतूल, आगा कीजिए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया। सुबह से ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है और अभी भी जो है हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और इस वक्त जो है मैं टाउनशिप के फेमस जो है फूड कॉर्नर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे शहरियों की खासी बड़ी तादाद समोसे खाने आई है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी भी मौजूद है। जी सर, बारिश का मौसम है, कैसा मौसम एंजॉय कर रहे हैं समोसे खाने के बाद? यही होता है, मज़ा लेते हैं। हम लाहौर में हैं, इसीलिए तो हम आए हैं समोसे खाने के लिए। रश लगा हुआ है, इतना टाइम हो गया है।
जी बिल्कुल, शहरी जो है वो मौसम को तो खासा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप मेरे रकम में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्यू भी है। यहाँ पे मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि वो मौसम कैसे एंजॉय करें। सर, बारिश का मौसम है, कैसे एंजॉय करें समोसे खा के, क्या कहना है? जी, बारिश के मौसम में जो समोसे ना खाएं तो बारिश का मज़ा नहीं आता, इसलिए जब भी बारिश होती है हम शेख जी के समोसे जो हैं वो लाजमी खाते हैं। जी बिल्कुल, ये लाहौरी हैं और ख्वाबों के शौकीन हैं और यहाँ पे मौसम को एंजॉय करें। मेरे साथ यहाँ पे कुछ और भी हैं। जी सर बताइए, कैसा समोसे खा के कैसा महसूस करें, घर वालों के लिए लेके जाएंगे? जी जी, क्यों नहीं, बारिश के एंजॉय कर रहे हैं और फैमिली को भी इंशाल्लाह एंजॉय करवाएंगे। तो जी बिल्कुल, शहरी जो है यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे खा के काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और उनका कहना है कि ना सिर्फ वो ये खाएंगे बल्कि अपनी फैमिली की। जी, लाहौरी बड़ी तादाद में मौसम को एंजॉय करने के लिए निकले हैं। बहुत शुक्रिया फरीहा बतूल अपडेट करने के लिए। जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बड़े और बच्चे सब जलाली परचम झंडियों की खरीदारी के लिए बाजारों में मौजूद हैं। मंचले भी मैदान में आ गए हैं। कई इलाकों में गैर मयारी बाजों की फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। मंचले जश्न आज़ादी मनाने के नाम पर गली मोहल्लों में शहरियों को परेशान करने लगे हैं। हर साल बुजुर्ग और बीमार शहरियों को अजियत का सामना करना पड़ता है। अगस्त को घरों में झंडियां लगाना और झंडे लहराना खूबसूरत तरीन अमल है, मगर न जाने कौन वो शख्स है जिसने बड़े बड़े कान फाड़ बाजे जश्न के नाम पर मार्केट में मुतारिफ करा दिए हैं। जो बाजे मैचों के दौरान तमाशे बजाते थे वो अब 13 और 14 अगस्त को हर गली मोहल्ले में बजने लगे हैं और ऐसे बजते हैं कि सुनने वाले के कान सुन हो जाते हैं। ये बात समझ से बालातर है कि जश्न मनाने के लिए क्या बेहंगम शोर शराबा करना वाजिब है? झंडियाँ वगैरह लगानियाँ, जश्न मना जो है ना मनाना, ये तो अच्छी बात है, लगानी हर घर घर में गली गली में होना चाहिए, लेकिन जो बाजे वगैरह ये अच्छी बात है, इसको कम करना चाहिए, बढ़ता जा रहा है ये। 14 अगस्त का जश्न तो मनाना चाहिए सर जी, लेकिन ये है कि जो बाजे बजाते हैं ये बच्चे शोर शराबा करते हैं, ये सर में दर्द होने शुरू हो जाती है। किसी को डिस्टर्ब करने से खुद की खुशी वो अच्छी नहीं होती। बच्चों का कहना है कि खुशी के मौका पर पटाखे और बाजे बजाने का लुत्फ अलग ही अंदाज का आता है, जबकि दूसरी जानिब बुजुर्ग हजरात का कहना है कि आज़ादी की खुशी मनाने का ये कौन सा तरीका है जो उन्हें अजियत में मुब्तला कर दिया जाए। बच्चे बाजे लेते हैं, बड़े भी बाजे लेते हैं, 14 अगस्त पे एंजॉय बाजों से करते हैं। वो बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सारे बाजे हैं, लेकिन वो बच्चे और कोई चीज़ लेते नहीं है बाजे को अलावा। बाजे ना हो तो स्टॉल का भी मज़ा नहीं आता। शुगर मेला लगाने के लिए 14 अगस्त आई है। हम डेली शुगर मेला लगाते हैं, शाम के 8 बजे तक बाज़ारों में बाजे बजाते रहते हैं। 14 अगस्त आने का यही तो फ़ायदा है। हम गलियों के अंदर, घरों के अंदर जाके बाजे बजाते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम सोचते हैं कि 14 अगस्त को बाजे ना हो तो हमें मज़ा ही नहीं आता। माना कि आपको मुल्क आज़ाद होने की बड़ी खुशी है, लेकिन थोड़ा सा मोहल्ले वालों का भी ख्याल रख लें। मुमकिन है कि उन्हें शोर शराबे और बाजे की आवाज़ से कोफ्त होती हो। कैमरामैन जामन अब्बास के हमरा कलीम अख्तर, सिटी पॉजिटिव। 30 टीचिंग अस्पतालों में MS तैनाती का अमल खटाई में पड़ गया। MS तैनात करने के लिए 22 जुलाई तक दरख्वास्तें मांगी गई। ग्रेड 19 और 20 के डॉक्टर्स MS के लिए दरख्वास्तें जमा करवाएं। हुकूमत बदलते ही मेरिट पर MS तैनाती सर्द खाने की नज़र हो गई। म्यू जनरल गंगाराम जिना अस्पताल के MS का ओहदा खाली है। PIC मेंटल अस्पताल, शादरा अस्पताल के MS का ओहदा भी खाली है। सैयद मिठा और यकी गेट कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में MS मौजूद नहीं है। तफसीलात जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी साहब, आगाह कीजिए इस बारे में। लाहौर समेत सूबे के 30 बड़े टीचिंग अस्पताल जो हैं वो इस वक्त बदतरीन इंतज़ामी बहरान से दो चार हैं। जी हाँ, हुकूमत की तब्दीली के साथ ही इन टीचिंग अस्पतालों में जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के खाली ओहदे हैं उनके ऊपर मेरिट पर रेगुलर जो डॉक्टर्स हैं उनकी पोस्टिंग जो है वो करने का अमल एक मरतबा फिर खटाई में पड़ गया है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने ये अमल जो है वो शुरू किया था, इसके लिए एक सर्च कमेटी तश्कील दी गई। इसके साथ साथ जो है वो 22 जुलाई तक ग्रेड 20 और 19 के जो इंतज़ामी डॉक्टर्स हैं उनसे दरख्वास्तें तलब की गई, लेकिन एप्लीकेशंस वसूल करने के बाद जब हुकूमत तब्दील हो गई तो ये मामला जो है वो एक मरतबा फिर सर्द खाने में डाल दिया गया है। लेकिन ज़राए के मुताबिक मनपसंद अफराद को एडहॉक पर इन जो है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर बराजमान रखने के लिए एक मरतबा फिर इस मामले को सर्द खाने की नज़र किया गया है और अब जो मनपसंद अफराद हैं उनको नवाजने का जो अमल है उसको जारी रखा जाएगा ज़राए के मुताबिक, ताकि जो अस्पताल हैं
इनमें इन ऐसे अफराद को जो है वो नवाजा जा सके, लेकिन मेरिट पर तैनाती जो है उसका अमल एक वक्त जी मेरिट पर तैनाती अमल में लाई जा सके। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब अपडेट करने के लिए। पुलिस की नाकिस तफ्तीश, पुलिस के थानों में रखे 19 और 21 के रजिस्टर्ड में इंदराज ठीक ना करने और खामियां छोड़ने पर मनशियात के मुल्जिमान अदालतों से बरी होना शुरू हो गए। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, आगाह कीजिए इस बारे में। तफ्तीशी अफसर जो है उनको कई बार तरबियत भी दी गई, लेकिन उनकी तरबियत में कोई खामी ऐसी रह जाती है जिसकी वजह से वो तफ्तीश जो है वो सही तरीके से नहीं करते। अगर मंशियात का कोई केस पकड़ा जाता है तो जिस चीज़ में वो मंशियात पकड़ते हैं उसका अंदाज नहीं किया जाता, ना उसकी कोई डॉक्यूमेंट उसके जो है वो बनाए जाते हैं। यहाँ पर अब्बास कुरैशी जो सीनियर प्रोसिक्यूटर है उनकी तरफ से बाकायदा CCPO को मरासला अरसाल किया गया है कि जो थानों के तफ्तीशी अफसरान हैं उनकी तरबियत जो है वो की जाए, उनका को बंदोबस्त किया जाए। यहाँ तक कि जो थाने में मोहर्रर बैठा होता है उसकी भी तरबियत होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो रजिस्टर है 19 और 21 इसको किस तरीके से यहाँ पर अंदराज इसका करना है। लेकिन ऐसी ऐसी खामियाँ चलानों में दर्ज करके भिजवाते हैं कि जिसको निकालना जो है वो मशकूक हो जाता है, और बाज़ मुल्ज़मान जो हैं वो इन्हीं खामियों की वजह से सेशन अदालत से और जो तीनों कचहरियाँ हैं वहाँ से बरी हो रहे हैं। जो मुल्ज़मान बरी हो रहे हैं उनके हवाले से अदालतें ये कह रही हैं कि ये तफ्तीश सही तरीके से नहीं की गई। यहाँ पर जो प्रोसिक्यूटर हैं अब्बास कुरैशी, उनका CCPO को मरासला यही है कि इनकी तरबियत का फौरी बंदोबस्त जो है वो किया जाए। मोहर्रर जो है उनकी भी तरबियत जो है वो करवानी चाहिए ताकि जो केसों के बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक अपडेट करने के लिए। ऐसे के साथ इन स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट City42.tv। बाखबर रहिए और देखते रहिए City42।